दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के न्यू रिक्रूटमेंट अपर निजी सचिव व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में आने के बाद स्क्रॉल करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ देखेंगे पद का नाम दिखेगा, आपको पद का जो कोड है वो दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोड के अनुसार जो पद है उसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, सैलरी कितना है, वो सब जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप अपने से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। मैं पूरा पढ़ के अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको पद का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। अब देखें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के लिए नीचे स्क्रॉल करके बढ़ेंगे तो यहाँ अप्लाई नाउ का बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने फॉर्म कुछ ऐसा खुल के आएगा। अब यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में अभ्यर्थी का नाम में अपना पूरा नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें पिताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। मदर्स नेम में माताजी का नाम फिल करेंगे। यहाँ देखेंगे डीओबी यानी कि जन्म तिथि आपको चूज़ करना है। कैलेंडर पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ ईयर पे क्लिक करिएगा। यहाँ से जो भी आपका ईयर होगा बर्थ का उसको चूज़ कर लेंगे, यहाँ से मंथ को और यहाँ से डेट को। इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जेंडर क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं अनमैरिड हैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो अपनी राष्ट्रीयता को चूज़ कर लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी यानी आवश्यक पात्रता। तो कुछ आपसे क्वेश्चंस यहाँ पूछेगा जो कि आपको यस नो में जवाब देना है। तो क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, तो यस नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप किसी नौकरी में हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दीजिएगा। और भी दोस्तों बढ़ेंगे नीचे तो क्वेश्चंस आपसे कुछ ऐसा पूछेगा तो जिसको कि आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके ऊपर लागू होगा तो यस नो में अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़िएगा और अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। पूछेगा आपसे उत्तराखंड अधिवासी उत्तराखंड के निवासी होंगे, तो यस और नो में जवाब देंगे, यस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या है, कैटेगरी चूज़ करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो होंगे उसको चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यस नो में जवाब दे दीजिएगा। अब पूछेगा क्या आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ आपसे पूछेगा क्या आप अनाथ हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये आपके ऊपर लागू होता है तो इसको यस और नो में जवाब दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को दोबारा से फिल करिएगा। मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ देखिए एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा आपको, वर्तमान पता। तो यहाँ एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम, एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए राज्य आपका क्या है, अपने राज्य का सिलेक्शन यहाँ से कर लीजिएगा। राज्य को चूज़ करेंगे। आपका ज़िला क्या है, अपने ज़िले को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग अपने ज़िला को चूज़ करेंगे। यहाँ देखेंगे सिटी टाउन में अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा।
उसके बाद ऊपर का पता आपका परमानेंट होगा तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके बढ़ेंगे तो यहाँ फॉर्म भरने का स्थान, तो आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं अपने ज़िले का ही नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड आप एक क्रिएट करेंगे। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इस टाइप का पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। ये जो आपको कैप्चा कोड शो कर रहा है यहाँ पे फिल करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सबमिट जैसे ही करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो करेगी जो आपने वर्तमान में अभी अभी फिल किया है। तो पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे। अब ऊपर देखिए आपसे चेकबॉक्स पे टिक करना है, मैंने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों को सत्यापित कर लिया है और इसे जमा करना चाहता हूँ। तो टिक करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए नहीं, मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहेंगे तो एडिट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपका ईमेल आईडी होगा और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो आपका पासवर्ड होगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे ऐसा पेज आएगा, अपना ईमेल आईडी फिल करिएगा, पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ देखेंगे आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा शो करेगा जिसको कि ऊपर आपकी सारी जानकारी शो करेगा। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा पद चूज़ करने का। यहाँ पे पद दिया गया है तो इनमें से देखेंगे जितने भी पद हैं सभी के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो सभी के चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ देखिए पद कोड दिया गया है, ठीक है, पद कोड दिया गया है। तो पद कोड को यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि किस पद कोड के लिए क्या क्या मांगा है, शैक्षिक अर्हता क्या क्या है। तो यदि मान लीजिए आप एलिजिबल होंगे सभी के लिए तो सभी को चूज़ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। अगर सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो चेक बॉक्स पे सभी पे टिक कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए आप कुछ ही पद को भरना चाहते हैं तो उसके सामने चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे बस डेमो तौर पे फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पद को चूज़ किया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा पद को। अब नीचे बढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड पूछेगा आपसे इंटरमीडिएट पास हैं आप, और हिंदी टंकण में 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति है, हिंदी आंसू लिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है, अंग्रेजी आंसू लिपिक और टंकण में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप यस में जवाब दीजिएगा, नो नहीं करना है, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल को सबसे पहले चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे स्कूल डिग्री पे क्लिक करके हाई स्कूल चूज़ करिएगा। अब किस राज्य से आप हाई स्कूल पास किए हैं तो अपने राज्य को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दिया गया है, तो यहाँ पे आपका बोर्ड क्या है तो अपने बोर्ड को चूज़ कीजिएगा, जिस बोर्ड से आप पास होंगे बोर्ड को चूज़ करेंगे। यहाँ किस सन में पास किए हैं कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज़ करना है, तो यहाँ कैलेंडर में आप जहाँ भी होगा चूज़ कर लीजिएगा किस सन में आप पास किए हैं हाई स्कूल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, हाई स्कूल सब्जेक्ट को चूज़ कीजिएगा। मार्क टाइप पे क्लिक करेंगे, आपका CGPA है या मार्क्स है या ग्रेड है, तो जो होगा उसको चूज़ करिएगा। जैसे मार्क्स चूज़ करेंगे तो यहाँ पर मार्क ऑप्टेन में कितना नंबर पाए हैं उसे फिल करेंगे, और मैक्सिमम मार्क में कितने पूर्णांक का था तो टोटल नंबर कितना पूर्णांक था उसको फिल करेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका हाई स्कूल की जानकारी ऐड हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फिर ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ से देखेंगे कक्षा 12 को चूज़ कर लीजिएगा। कक्षा 12 को चूज़ करके सेम प्रोसेस से यहाँ जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन को चूज़ करके यहाँ पे सेम प्रोसेस से जानकारी दे देंगे। चलिए मैं अपनी जानकारी को यहाँ फिल करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं देखिए फिल कर दिया हूँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट का। उसके बाद यहाँ पे क्या आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हैं तो यस नो में जवाब देंगे। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर B सर्टिफिकेट है NCC का, यस नो में जवाब देंगे। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, पहला सेंटर आपका क्या रहेगा और दूसरा सेंटर कौन सा रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा। क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। क्या UKPSC UPSC या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड होंगे तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना पड़ेगा। अभ्यर्थी का ID, तो इसमें से जो भी ID आपके पास होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ID को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद
आईडी प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही दोस्तों यहाँ देखिए आप अपलोडिंग के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ आपको नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसकी जो साइज़ है 150x200 पिक्सल में होना चाहिए, तभी ये लेगा फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नेचर है 150x100 पिक्सल में होगा। रिसाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ कहीं भी आपका फ़ोटो होगा रिसाइज किए रहेंगे उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इसको डेमो फॉर्म को भर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, इसलिए ऐसा फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई कर देंगे, फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। कंटिन्यू करेंगे, इस प्रकार से शो करेगा। यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी जानकारी कुछ इस प्रकार से शो करेगा। आपका प्रिंट प्रीव्यू है ये। ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा, सभी बिंदुओं को पढ़िएगा, कोई गलती इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स मिलेगा आपको डिक्लेरेशन का। चेक बॉक्स पे टिक करिएगा, नीचे वाले चेक बॉक्स पे भी टिक कर देंगे। और यहाँ देखिए अगर ऊपर गलती किए होंगे तो बैक एंड एडिट अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। प्रोसीड करेंगे, फिर देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आप पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए पे नाउ का बटन दिखेगा, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते दोस्तों देखिए आप पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बिलिंग नेम में अपना नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में। अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, विलेज का नाम, पोस्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उस पिन कोड को यहाँ एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम आ जाएगा। जैसे कि मैं उत्तराखंड का निवासी नहीं हूँ, बस डेमो तौर पर इस फॉर्म को आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं देखिए ऐसे ही पिन कोड डाल दिया तो इस प्रकार से जानकारी आ गया मेरा। तो आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपकी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ फिल करिएगा। फिल करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको यूपीआई वैलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो जिससे आसान पड़ेगा उससे पेमेंट आप कर दीजिएगा। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए। आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आएँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।